अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ डेफिनेशन देखते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशन हमारे पास वाइब्रेशन क्या होती है, टाइम पीरियड क्या है और साथ ही साथ फ्रिक्वेंसी क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है और उनके साथ साथ सिंबल भी देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इनकी डेफिनेशन ये अक्सर बेहतर आती रहती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये फर्स्ट ईयर 9th 10th ये किसी में भी आ सकती हैं। वन कंप्लीट वाइब्रेशन जो होती है, वन कंप्लीट या वन राउंड ट्रिप about its mean position. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह सिंपल टॉपिक, आसान सा है। उसमें हमने सिर्फ डेफिनेशन बतानी है, उसके सिंबल बताएंगे, साथ ही साथ अगर जिसका यूनिट होगा वो भी बताएंगे। पहला हमारे पास है वाइब्रेशन, उसके बाद है टाइम पीरियड और उसके साथ फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। ये अक्सर बेशतर शॉर्ट क्वेश्चन में आती रहती हैं, ये आपको समझने में आसानी होगी। डेफिनेशन है, इतना मुश्किल भी नहीं है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम दोबारा इसको देखते हैं 10th क्लास में भी। अब हमारे पास पहले है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप और या साइकिल मतलब एक चक्कर मुकम्मल है। साइकिल वन कंप्लीट राउंड ट्रिप और ए साइकिल ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के इर्द अपना मुकम्मल चक्कर करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाइब्रेशन। क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। एक चक्कर मुकम्मल करने को क्या कहेंगे? वाइब्रेशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मीन कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी अगर अपने एक पॉइंट जो मीन पोजीशन है, फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द अपना एक मुकम्मल चक्कर कर लेती है तो उस मुकम्मल चक्कर को हम क्या कहेंगे? वाइब्रेशन। क्या कहेंगे? वाइब्रेशन कहेंगे। और हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है हमारे पास? अब टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड क्या है? द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू complete the time taken by a body to complete its one cycle or a vibration is called time period. टाइम पीरियड हमारे पास वो वक्त होता है जिसमें कोई बॉडी अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, ठीक है ना। टाइम टेकन बाय अ बॉडी या टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी लिख दें तो बेहतर है। अगर ऐसे लिख देंगे कोई बात नहीं है, आपका फिर भी इस टाइम पीरियड की डेफिनेशन ठीक हो जाएगी। कोई एग्जामिनर बात एक ही है, ठीक है ना। टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल और या वाइब्रेशन। साइकिल भी आ सकता है, वाइब्रेशन भी आ सकता है, आप इनमें से कोई एक लिख दे, चाहे दोनों लिखते हैं। साइकिल और या वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वो वक्त जो क्या किया गया हो, एक साइकिल मुकम्मल करने के लिए लिया गया हो किसी बॉडी के लिए, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड हमारे पास क्या है?
नाम से ही जाहिर है कि टाइम वक्त, तो इसका यूनिट होगा SI यूनिट हमारे पास है सेकंड। क्या है? सेकंड, जिसे हम S सिंबल से जाहिर करते हैं। ये हमारे पास क्या है? SI यूनिट टाइम पीरियड का, जिसे हम S सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर टाइम पीरियड को ही डिनोट करना हो तो हम कैपिटल T यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कैपिटल T। अगर कहीं पे आ जाए कैपिटल T, आपने न्यूमेरिकल जब करने होते हैं ना, आपने ये पूरा नहीं लिखना होता, आप ये उसके सिंबल वगैरह लिखते हैं। आप कहता है टाइम पीरियड हमारे पास इतना है, तो आप T इज इक्वल टू 2 सेकेंड 3 सेकेंड जो दिया होगा। आप फ्रिक्वेंसी लिखना है तो आपने F इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज 3 हर्ट्ज जो दिया होगा आपने उसके मुताबिक लिखना होता है, ना कि हमने ये पूरा लिखना होता है। सिंपल इसलिए है ताकि हम अगर कोई न्यूमेरिकल करें, मैथमेटिकल फॉर्म, अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में ही टाइम पीरियड साथ लिखना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और बहुत सारी स्पेस लेगा, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना होता है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने जो मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने हर एक यूनिट, हर एक जो उसके डेफिनेशन है, टाइम पीरियड है और मुख्तलिफ हमारे पास डेफिनेशन हमने जो पढ़ी हैं, ये यूनिट्स हैं, उनको उन्होंने एक सैम्पल दे दिया था, ठीक है ना, जिससे हम आसानी होती है उन्हें सॉल्व करने में, उन्हें समझने में। ठीक है, अब हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? वैसे तो ये है उलट इसके, ठीक है ना, ये इनवर्स है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या है? एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमें इसकी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? यहाँ पे हमारे पास है टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल। भाई वो वक्त जो हमारे पास किसी एक साइकिल को मुकम्मल करने के लिए लिया गया हो, वो हमारे पास टाइम पीरियड कहलाता है। अब जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी? नंबर ऑफ वाइब्रेशन। क्या होगी? नंबर ऑफ वाइब्रेशन और या साइकिल, number of vibrations or a cycle in 1 second। 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितनी वाइब्रेशन होंगी या जितने साइकिल्स होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से जाहिर करते हैं। किससे? स्मॉल f से, स्मॉल f से। और इसका जो हमारे पास यूनिट है, इसका ऐसा यूनिट जो है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज है। हर्ट्ज है। हर्ट्ज हमारे पास इक्वल होता है 1/s, मतलब पर सेकंड के। किसके? पर सेकंड के, पर सेकंड के। और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है, उसका जो हमारे पास रिलेशन है वो एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। क्या है? इनवर्स। एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। जब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये MCQ में भी आता है कि आप बताएं जो हमारे पास टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताएं, तो आपने लिख देना है T इज इक्वल टू 1/f या F इज इक्वल टू 1/t, मतलब वो उसके इनवर्स रिलेशन में रखता है। जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल A से शो करते हैं, कैपिटल A से, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम displacement, maximum displacement from the maximum displacement from its, कहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये बताया गया। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, अब ये बता रहा हूँ कि कहाँ से इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ से? मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मीन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड, मतलब मीन पोजीशन के दोनों साइड से, ऑन ईदर साइड, ऑन ईदर साइड।
क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड, इधर मतलब दोनों, ऑन बोथ साइड, मतलब हमारे पास ये था, ये मेरे पास वही पेंडुलम वाले ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है ना, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे पेंडुलम पोजीशन ओ पे है, अब ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। अब यहाँ देखें हमारे पास ये पॉइंट ओ है, मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन के राइट साइड में भी हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन ए है, और लेफ्ट साइड में भी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन बी। अब इस मीन पोजीशन के दोनों साइड में जो डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इसका एम्पलीट्यूड, क्या एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड को देखा जाए तो हमारे पास एम्पलीट्यूड का वैसे लेंथ, एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास क्या होता है, मीटर। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किस चीज में होती है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कोई फासला है, फासले को हम किस में नापते हैं, लेंथ में ना, तो हमारे पास इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर। क्या आएगा, मीटर। यूनिट क्या आएगा, मीटर। नहीं मिलते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज।